बाणों की छैया पर लेटे पितामह भीष्म से मिलने कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा पहुंचे थे और तब वहां अचानक ही भीष्म जी ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कुछ ऐसे रहस्य खोल डाले जिसे सुन सभी हैरान हो गए। स्वयं दुर्योधन भी वह सुन स्तब्ध हो गया और इसके उपरांत भीष्म जी ने जो जो वहां सबके सामने कहा था उसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 121 के अनुसार बाण छैया पर लेटे हुए भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्य पूर्वक सह रहे थे। वहाँ कौरव और पांडव दोनों ही उनको घेर कर खड़े थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देखकर केवल इतना ही कहा, पानी। तब वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तोत्तम सामग्री और शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। तब पितामह बोले, अब मैं मनुष्य लोक के कोई भी भोग अपने उपभोग में नहीं ला सकता। मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सी सेवा करूँ? अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध के लिए तुम ही दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र से जल की सुंदर स्वच्छ धारा उत्पन्न की, जो ऊपर उठकर भीष्म जी के मुख में पड़ने लगी। उस शीतल जल धारा से अर्जुन ने भीष्म जी को तृप्त कर दिया। तब भीष्म पितामह बोले, मैंने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण तथा संजय ने बार बार युद्ध ना करने की सलाह दी है, परंतु दुर्योधन ने हम लोगों की बातें नहीं सुनी। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है, वह अचेत सा हो रहा है, इसीलिए हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए भीमसेन के बल से पराजित होकर मारा जाकर रणभूमि में दीर्घ काल के लिए सो जाएगा। भीष्म जी की ये बात सुनकर कौरवराज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनु नंदन भीष्म ने उसकी ओर देखकर कहा, राजन, मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंध युक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता है। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। अर्जुन के साथ इस समर भूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए, इसमें विलंब ना हो। कुरुश्रेष्ठ, जब तक महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन हैं, तभी तक अर्जुन के साथ तुम्हारी संधि हो जाए तो ठीक है। राजन, इस समर भूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक बहुत से नरेश भी जीवन धारण कर रहे हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। महाराज, नकुल, सहदेव तथा पांडु पुत्र भीमसेन ये सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तात, मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाए। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। मैं संधि को ही तुम्हारे तथा कौरव कुल के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम्हारे वैर का भी अंत हो जाए। तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें अपयश नहीं प्राप्त होगा। राजन, मेरे जीवन का अंत होने से प्रजाओं में शांति हो जाए, सब राजा प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से मिले। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे। इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा, यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। गंगानंदन भीष्म
समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन को ये बात सुनाकर मौन हो गए। जैसे मरणासन पुरुष को कोई दवा अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का ये धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी दुर्योधन को पसंद नहीं आया और वे वहां से उठकर अपने विश्राम स्थान को चला गया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।